हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन। एंड लास्ट वीडियो में हमने इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी सीखा था और साथ में क्वेश्चन भी किया था। आज उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि दो स्क्वी लाइन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें, और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उससे पैरेलल लाइंस निकालने हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि स्क्वायर लाइंस निकालने का या समझने का कि क्या तरीका होता है। वहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियोज चेक करने होते हैं। अगर ये आपस में प्रोपोर्शनल आ गए, ये इक्वल हो गए तो ये पैरेलल हो गए। अगर नहीं हुए तो सिंपल है, स्क्वायर लाइंस हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों इक्वेशंस के इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये आपका पैरेलल होगा। और अगर एक और केस आता है वो प्रोपोर्शनल वाला, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको चेक करना होगा इसको अपॉन में करके। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता कि फर्स्ट इक्वेशन में आपकी वैल्यू होती 1 2 3 विथ आई कैप जे कैप के कैप, एंड सेकेंड में होता 2 4 6। तो आप इसको ऐसे डिवाइड करते एंड देन इसको सिंप्लीफाई करते, तो इन तीनों का रेशियो 1/2 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये आपका प्रोपोर्शनल है, तो ये पैरेलल लाइंस के लिए शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम उतना समझ गए। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि है ये कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी यानी कि डायरेक्शन रेशियोज, बी को डिनोट करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज से, क्रॉस इनटू में a2 माइनस a1 का मॉड अपॉन में मॉड ऑफ b। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पिछले वाले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्शन रेशियोज थे, तो हमने b1 और b2 यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ b यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम है। और आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर ये प्रोपोर्शनल वाले आ गए तब हम लोग सिर्फ b यूज़ करेंगे क्या, तब b2 नहीं लाएंगे? तो वहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, जैसे इस केस में कि अगर आपका ऊपर वाला 1 2 3 दिया हुआ है यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप के साथ, और नीचे वाला 2 4 6, तो नीचे से हम लोग एक कॉमन टर्म निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 4 6 है तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 2 3। तो आपके पास एग्जैक्ट पहले वाला टर्म आ गया ना जो फर्स्ट इक्वेशन में है। तो जो भी आपने कॉमन निकाला है फिर उसको आप इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दैट इज 2 म्यू इंटू में आपका 1 2 3 आई कैप जे कैप के कैप के साथ। तो आपको इतनी सी बात बस समझ लेनी है। एंड आई थिंक आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ बी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों को सेम ही कर देना है। ओके, अगर वो पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि बी डायरेक्शन रेशियोज को, और a1 इस वाले इक्वेशन को, a2 इस वाले इक्वेशन को। तो सिंपली अब बस फॉर्मूला में अप्लाई करना है। बस आपको थोड़ी सी माइनर चेंजेस याद रखनी होगी कि यहाँ पर आपको मॉड यूज़ करना होता है, और स्क्वायर लाइंस में आपको सिर्फ नीचे में मॉड यूज़ करना होता है, ऊपर में नहीं करना होता है। उसका एक डिफरेंट फार्मूला होता है, तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लेंगे। आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। b की वैल्यू हमारे पास है ही है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर आपको साइंस का भी ध्यान रखना होगा, साइन का, कि क्रॉस है कि डॉट है, वहाँ पर उस टाइप का मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना होगा। तो आई कैप जे कैप के कैप पहले लिख देंगे, उसके बाद पहले बी कैप का वैल्यू लिखेंगे, वी वेक्टर का 2 3 6, फिर उसके बाद आप a2 माइनस a1 वाले का वैल्यू लिखेंगे। एंड ये आपको ऑर्डरली करना होगा कि पहले यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पुट होगी, फिर उसके बाद इस वाले टर्म की। नहीं तो आपका आंसर में फिर साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे कि आई कैप लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से डील कर रहे हैं, तो समझेंगे ऐसा कि यहाँ पर है ही नहीं, बचेगा हमारे पास ये 4 नंबर, तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पीछे माइनस का साइन आएगा, देन अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर एक कंडीशन होती है जो हमने डिटरमिनेंट में भी सीखी थी कि जो सेकंड वाला टर्म होता है उसको लिखने से पहले हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन देते हैं। तो जे कैप यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जे कैप कहाँ कहाँ पोजीशन इंक्लूड कर रहा है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो इसको समझेंगे कि ऐसा ये है ही नहीं यहाँ पर, मतलब इनविजिबल है अपने माइंड में। तो बचेगा कौन सा नंबर, आपके पास ये दोनों बच जाएंगे और ये दोनों। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले यहाँ से यहाँ, दैट इज़ -2 लिख दिया। फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा ही आएगा। देन 12 ये भी लिख दिया। फिर आप के कैप के साथ नॉर्मली करेंगे, दैट इज़ प्लस के कैप इंटू में आपको ये कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो समझेंगे ये है ही नहीं, तो बचेगा आपके पास ये 4 नंबर। तो 2 × 1 दैट इज़ 2, फिर बाई डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 × 2 दैट इज़ 6।
आप इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा वेक्टर आएगा। एंड देन हमने यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यूज़ निकाल लेनी है जो भी हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमने यहाँ पर a2 माइनस a1 निकाल दिया, फिर उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू भी निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये मॉड है, मॉड यानी कि जो भी हमारा वेक्टर आया है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो वेक्टर से उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको ये पता होगा कि अंडर रूट कर देना होता है। जो भी आपकी आई कैप के साथ वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है विद द साइन, उसको स्क्वायर कर देंगे। फिर अगेन जे कैप के साथ दैट इज़ +14 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी √293। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले के लिए, दैट इज़ मॉड वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। तो बी क्या है हमारे पास, 2 आई कैप 3 जे कैप +6 के कैप। तो उसमें से कांस्टेंट टर्म्स को निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 3 6, सारी प्लस में है तो प्लस में ही रहने देंगे। इनका स्क्वायर करके इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो बी वेक्टर की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट इज़ दिस। तो आपका डिस्टेंस ये आ गया एंड यही होगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।